भैरव भोलेनाथ शिवाय चंद्रकाल रुद्राय दिगंबरा हर हर हर. Now because the frame will be difficult. First of all, congratulations. Dhawan sir, welcome. Hi Chauhan साहब, I'd like to welcome each one of you. Thank you so much. और ये मैंने कर लिया है. I know हर एक इंसान के दिल से एक ही चीज निकल रही है, and that is हर हर नमो पार्वती पते हर हर महादेव. Before we get down to some serious entertainment and of course show you this piece of content जो कि हर किसी के दिल से निकला है और हर किसी के दिल तक जाने वाला है, I would like to invite on stage कनु भाई चौहान साहब, who's the producer of this film. इससे पहले मैं बता दूं, कई सारे बड़े-बड़े कॉन्सर्ट्स के पीछे ये नाम रहा है, इनकी कंपनी रही है और अब ये कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं. मैं चाहता हूं सर आप ही के साथ we start this afternoon and आप ही मीडिया का और सारे फैंस का खुद से स्वागत करें. कनु भाई चौहान के लिए जोरदार ताली. Before we start today's program, I like to request you all. What happened a week ago in Kashmir? We are very sorry. We are very unhappy about that. So today we are going to keep 1 minute silence in memory of those people, those Hindu people who lost their life. और जहां तक प्रेस की बात है, ऑफ कोर्स किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हो, किसी भी अच्छी चीज की शुरुआत हो, वो भी प्रेस से ही होनी चाहिए. वी हैव दिस ब्रिलियंट म्यूजिक कंपोजर हमारे साथ. ही इज अ वंडरफुल इंसान. गिव इट अप फॉर मोंटी शर्मा, लेडीज एंड जेंटलमैन. जोरदार ताली. ही इज कंपोज्ड समथिंग ब्यूटीफुल, जहां महादेव के लिए कुछ बहुत ही खास है. और उनके साथ वी हैव दिस गॉर्जियस सिंगर, ऑफ कोर्स आवाज से भी और वैसे भी शी इज गॉर्जियस. संचारी हमारे साथ. प्लीज आई वुड वांट यू टू कम अप ऑन स्टेज. And also Gaurav Saab, please आइए. हर हर महादेव. Of course we have Akansha Sharma here, ladies and gentlemen. Thank you Akansha for being here with us, please. और मैं यहाँ पे गुजारिश करूंगा कि ऑफ कोर्स महादेव के नाम से शुरुआत हो रही है. सो सर, द स्टेज इज ऑल योर्स, प्लीज आइए. भैरव भोलेनाथ शिवाय चंद्रकाल रुद्राय दिगंबरा हर 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 कैलास आदि गुरु भूदेवा बालनेत्र गंगाधर महाकाल नटराज नीलकंठ शंकर शिवाय. It's a beautiful film, beautifully directed by Prince and Suraj across the superb, and Anna is absolutely mind-blowing. There are no two ways about it. तो कुछ हमने since this whole film is the essence of our country, हमारा देश, हमारा ये है, तो इसमें हमने बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट किया है. हमने एक तांडव है जो हमने इसको ऑपरेटिक वे से इसको परफॉर्म किया है फिल्म में भी, और उसकी छोटा सा अंश आपको अभी संचारी बताएगी.
much, sir. Thank you, Sanchari. That was out of the roof, quite literally. Thank you, sir. Thank you so much. इससे ज्यादा पावरफुल शुरुआत मुझे नहीं लगता कि इसकी हो सकती थी. Of course, महादेव का नाम लिया और उस तरह लिया कि मतलब हर किसी के रोम रोम से इस समय वो भक्ति निकल रही है. There was a time when a lot of people actually shied away from talking about Sanatan Dharma या हमारी फेथ की बात करने में. लेकिन अब thanks to a lot of filmmakers, a lot of brave people like Kanu Bhai Chauhan साहब, filmmaker as I said, प्रिंस धीमान साहब, कि अब ये सब्जेक्ट पे बात हो रही है. हमारे जो मंदिर है, हमारा जो फेथ है, सनातन धर्म है, उसकी बात हो रही है. सो आई थिंक इस ब्रेव अटेम्प्ट के लिए इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. एंड विद योर काइंड परमिशन, अन्ना, विद योर काइंड परमिशन, shall we take a look at the trailer? हो जाए. So all eyes on the big screen, ladies and gentlemen, as we play the trailer of Kesari Veer exclusively for all you people and of course the world. इसके बाद I'm sure यहाँ बड़े सारे लोग घर जाके ना अपने दादाओं को फोन करके बोलेंगे, दादा नानाओं को कुछ तलवार हमारे यहाँ भी रखी है क्या? क्या जोश था, क्या पावर थी. Give it up for this director, ladies and gentlemen. Powerful and शुरुआती हो गई थी यहाँ पे म्यूजिक से. We talk about music, we talk about each and every frame that we just saw, and of course एक जन की एंट्री, and especially सुनील सर जब स्क्रीन पे आते हैं, मतलब हम सब एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं. सुनील सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. सूरज, वी लव्ड ईच एंड एवरी फ्रेम ऑफ इट. एक जो चीज यहाँ पे कर रहा है, आकांक्षा, यू आर फैबुलस. Like what a debut, official debut. And Kanu Bhai Chauhan के लिए एक बार जोरदार तालियां for backing this thing. Without any further ado, ladies and gentlemen, I'd like to invite on stage the wonderful people who backed this project and of course have been a part of this project. इस तरह से ये जो धर्म की लड़ाई है, फेथ की लड़ाई है, इसके लिए जिन्होंने अपनी जी जान लगा दी है. शुरुआत करेंगे उनसे. वंडरफुल एक्टर. जितनी तारीफ कर लूं कम होगी. सिर्फ इतना ही कहूंगा, the most loved actor of Indian cinema, Sunil Shetty, ladies and gentlemen. Give it up for him. सर, बहुत कम होता है जो ऐसे किसी भी उम्र का इंसान एक एक्टर को अन्ना, अब हर किसी के लिए अन्ना है, पूरी इंडस्ट्री के लिए अन्ना है. अन्ना, क्या हुआ था जो आपने इस फिल्म के लिए यस बोला? What were those things, those pointers? Because we know that unless and until you feel strongly about a subject, आप हाँ नहीं करते हैं. प्लीज बताइए. First of all, a very very warm welcome to all of you. इसमें क्या नहीं था जिसके लिए मैं ऐसा कुछ था ही नहीं जिसके लिए ना कहूँ. हमारे धर्म के बारे में बात करते हैं, हमारे देश के बारे में बात करते हैं. We talk about who are we? सनातन धर्म के हमको सिखाया क्या गया था? सिर्फ धर्म, कर्म, सेवा, उसके अलावा कुछ नहीं. और यही ये फिल्म भी डिपिक्ट करती है कि who are we? हम चुप तब तक बैठते हैं जब तक हमें प्रोवोक नहीं किया जाता. हम सब कुछ सह लेते हैं जब तक हमें प्रोवोक नहीं किया जाता. जैसे कि हाल में भी हो रहा है. गवर्नमेंट कमाल का काम कर रही है, कश्मीर में कमाल का काम हुआ है, 370 लागू हुआ है, उसके बाद प्रोग्रेस हो रहा है और कुछ लोग चाहते हैं कि वो प्रोग्रेस ना हो. तो ये फिल्म भी वही मैसेज देता है कि जुट के रहना चाहिए, एक होके रहना चाहिए और भारतवासी होके पहला रहना चाहिए. तो आई थिंक दैट्स द थिंग. तो हर हर महादेव के साथ मैं कहूंगा भारत माता की जय. बस एक होके जुट के रहना. एंड दिस फिल्म टेल्स दैट स्टोरी ऑफ कोर्स हामिद गोयल, द सोमनाथ टेम्पल. कितनी बार इन लोगों ने लूटने की कोशिश की लेकिन कभी लूट नहीं पाए. हजारों के तादाद में वो लोग आए और हम कुछ 100, 200, 300 की एक ग्रुप थी अंडर हामिद. एंड that's the story. So hats off to Kanu Bhai कि कनु भाई आपने ये सोचा ये सब्जेक्ट के बारे में. आपकी लेट वाइफ का ये ड्रीम था कि ये कहानी बने. और मुझे याद भी है आप पहली बार जब मेरे पास आए थे और मैंने आपसे पूछा भी था कि मुझे क्यों, हम बिकते नहीं है यार और लोगों को यहाँ टिकट लेकर आना पड़ेगा. लेकिन आपने कहा कि नहीं, आई ओनली सी यू हैज बिगड. सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट. एंड एक चीज जरूर कहूँगा कि हम बॉक्स ऑफिस सक्सेस की बात नहीं कर रहे. इट्स अ स्मॉल अटेम्प्ट बाय सूरज, आकांक्षा, ऑल ऑफ देम, प्रिंस, कास, Monty, all of us, to do something that we are passionate about and praying that this film will work. And it only showcases
India, the culture, the beauty of the people, then and even today. That's all. Wow, wow. Give it up for Sunil sir, ladies and gentlemen. एक बार जोरदार तालियां. कितनी खूबी से अपने दिल की बात यहाँ पे सबके आगे रखी. Of course sir. अब इस टीम में जो आपके बाकी के साथी हैं, I'd like to invite Suraj on stage, one of the most promising actors. He's back in action. And how? He's back in action, and how I know, I've seen the film. The kid has put in so much hard work, gone through a lot in life, and everybody gets another opportunity. And trust me, this is an opportunity that the Almighty has given, Mahadev has given, and you'll see this in the film. He is unbelievably good. I mean, I can't even begin to tell you. I would, for me, it's like Ahan on screen every time I see him. That's the kind of effort he's put in, and the same kind of love, and that's why I pray for him that the film works and creates the magic that we all believe it should. I'm sure with your blessings and of course जो response यहाँ पे अभी मिला है. Suraj, thank you so much for being here and doing this. Talking about the stunts that we just saw on that big screen. कैमरे के आगे खड़े होके थोड़ी सी एक्टिंग ही बहुत डिफिकल्ट होती है. यहाँ तो बहुत कुछ कर दिया, इतना जोश दिखा दिया. Talk to us about that first of all. Firstly, thank you everyone for being here. This is a very, very special film to all of us. Thank you, Kannu sir, for giving me a chance. Thank you, Kancha. We've all put in a lot of hard work. There's so much that we'll definitely talk to you about. लेकिन अभी के लिए let's invite on stage the leading lady जो इसके साथ डेब्यू कर रही है. And of course तब सूरज अभी और बहुत सारी हमारे साथ बात करेंगे. उन्होंने कह दिया भाई आकांक्षा जब आएगी तभी मैं बात करूंगा. Give it up for Akanksha Sharma, ladies and gentlemen. Akanksha, you look gorgeous. And how मुझे लग रहा है ऐसे अभी कहीं रजवाड़े से आप आ रहे हो सीधे और यहाँ पे रॉयल्टी की एंट्री हुई है. प्लीज मुझे बताइए this role जितना अभी तक जो भी हमने यहाँ ट्रेलर में देखा, it has a lot of substance. साथ ही बहुत सारी intensity है जो seasoned actors would also they think twice before saying yes to something like this. And this is your official debut. So were you in two minds at any point? Thank you so much. Har Har Mahadev, everybody. And I just want to say कि जब मैं मुंबई आई थी, मैं महादेव का नाम लेके आई थी और इतने साल लग गए. I struggled, I auditioned, and so many rejections I faced. But मैं शिव जी से रोज प्रेयर करती थी कि आप ही मेरा जो भी करेंगे करेंगे. And you won't believe, I was really going through a lot of struggle, and then suddenly this project came to me, and it was about Shiva. And how can I think twice about that? And I always wanted to do something more meaningful, more powerful, and I can't believe that this became my first film. So I'm really, really, really thankful and grateful to God, to my Shiva, to Kannu sir for believing in me, to Prince sir for seeing something in me, to Suraj for being such an outstanding co-star, and to Sunil sir for teaching me so many things. I'm nothing but grateful. Thank you so much. We're also feeling great today because ऐसा कुछ इस बड़े पर्दे पे देखने को मिलने वाला है जब ये फिल्म रिलीज होगी. जो इंसान इस सब के पीछे हैं, जिन्होंने इस सब्जेक्ट को उठाया और कहा मैं इस तरह से प्रेजेंट करूंगा, और क्या खूब प्रेजेंट किया है. मुझे लगता है महादेव की स्पेशल कृपा ही थी जो आप इसको ऐसे कर पाए. गिव इट अप फॉर डायरेक्टर प्रिंस धीमान, लेडीज एंड जेंटलमैन. Prince sir, as I said, Mahadev ki kripa hi hogi because we all know you're this
ardent devotee of महादेव, और साथ ही बहुत गहरा रिश्ता सुनील सर के साथ भी आपका है। इस स्टेलर कास्ट के साथ ये बनाना, ये सब्जेक्ट बनाना, वीर हमीर जी को एक बहुत खास ट्रिब्यूट देना है। सो प्लीज बताइए कहां से शुरुआत हुई और ये क्या कर रहे हैं आप? थैंक यू सो मच एवरीवन। सबसे पहले तो इतनी सीटियां और इतनी आवाजें पीछे से थी कि मेरी हाथ में अभी तक काफी कर रहे हैं ट्रेलर के बाद। सो जब मुझे पता चला, सुनील सर ने मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए बुलाया, थैंक यू सो मच सुनील सर फॉर दिस एंड कनु सर गिव मी द अपॉर्चुनिटी। जब मुझे पता चला कि सोमनाथ टेम्पल के बारे में काफी लोगों को पता, पर कई लोगों को ये नहीं पता कि सब फर्स्ट ज्योतिर्लिंग, ये सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है जो गुजरात में है, उसको सबसे ज्यादा बार तोड़ने की कोशिश की गई है। हमीर जी गोहिल, जिन्होंने इसको बचाने के लिए, हमारे धर्म को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। जिन लोगों ने, वेगड़ा जी, जिन लोगों ने अपना शीश कटा दिया हमारे लिए, आज अगर वो भगवा वहां पे मंदिर के ऊपर लहरा रहा है, बिकॉज ऑफ दैट, वो इन सब की वजह से, वो सब बताने के लिए हमने ये पिक्चर बनाई है, ताकि देश के हर बच्चे को, हर एक इंसान को पता चले कि हमारे वीर योद्धा ये भी हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई होप सबको ये पिक्चर अच्छी लगेगी, क्योंकि माय स्टार्स, सुनील सर, एक्टर आकांक्षा, सूरज एंड एवरीबॉडी, जितने भी लोग इस फिल्म से जुड़े हैं, सबने पूरी मेहनत से और पूरी सच्चाई से इस फिल्म में काम किया है। ये किसी के काम नहीं है कि यार हमें पैसे के लिए काम करना है, किसी और चीज के लिए काम करना है। एवरीवन डन अ फैबुलस जॉब, ऑल बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ सोमनाथ। और एंड में मैं यही बोलना चाहूंगा, ये फिल्म मैंने डायरेक्ट नहीं की है, ये महादेव ने की है, क्योंकि सबसे बड़ा डायरेक्टर वही है। हर हर महादेव। और साथ में इस टीम का साथ जिन्होंने दिया, इसको बैक जिन्होंने किया, कई सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स के ऊपर हमको पता है उनका लोगो होता है, उनका नाम होता है, लेकिन इस फिल्म के साथ कुछ एक अलग लीग में, ही इज ऑल सेट टू क्रिएट समथिंग ह्यूज। गिव इट अप फॉर कान्हू भाई चौहान, द प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म। So thank you so much for being here and doing this. जैसा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सुनील सर ने भी बताया कि ऑफ कोर्स धर्म के लिए है, सबको एकजुट करने के लिए और याद दिलाने के लिए है कि कई बार शस्त्र भी उठाने पड़ते हैं। सो अभी व्हाट मेड यू से कि हमीर जी गोहिल के ऊपर ही हमें ये फिल्म बनानी चाहिए? कुछ एक पर्टिकुलर बात आई थी जहन में, कुछ ऐसा था? You see, whenever I go to Somnath, जाता रहता हूँ सोमनाथ, तो सोमनाथ मंदिर के सामने एक स्टैचू है हमीर जी गोहिल का, और बाजू में एक और भी स्टैचू है वेगड़ा भील। बार बार जाने से मैंने थोड़ा स्टडी करना चालू किया कि मंदिर के, इतने बड़े मंदिर के सामने स्टैचू है, और फिर पूरी स्टोरी मैंने जानी, रिसर्च किया। फिर मुझे वो वेगड़ा जी का जो स्टैचू था, उसको और स्टोरी देख के मुझे एक दिमाग में बात है। मैं सुनील सर को कब से जानता हूँ, 30 साल से जानता हूँ। हाँ जी। तो मैं सबसे पहले सुनील सर से बात की कि ऐसी स्टोरी है और ये रोल मैं किसी और को नहीं देख सकता हूँ कि ये रोल करे, आपको मेरे लिए करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि कनु भाई, आपने जो बताया मुझे इंफॉर्मेशन, रियली जो भगवान की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी जो देते हैं, ऐसे वीरों की कुछ स्टोरियां मैं जरूर करूंगा। फिर उसके बाद सूरज का फोटोग्राफ मुझे दिखाया गया। मुझे लगा कि यही हमीर जी होना चाहिए। मैंने किसी और के लिए ऑडिशन नहीं किया, न कुछ नहीं किया, इनको मैंने सिलेक्ट किया। मुझे उसमें लगा कि एक रोल है, हमीर जी का परफेक्ट कर पाएंगे। एंड सेम वे ब्यूटीफुल आकांक्षा का बात हुआ, फिर हम मिले और उनका सो हम्बल पर्सन। तो मैंने सोचा कि एक रियली पिक्चर को जो मैं चाहता हूँ इस तरह से स्क्रीन पे ला पाएंगे। और ऐसे करके, और मेरे सब डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट सब ने बहुत बढ़िया काम किया, और उसकी वजह से हम इतनी अच्छी पिक्चर बना पाए। थैंक यू सुनील सर। थैंक यू सो मच। और अब
ये फिल्म बन गई है, रिलीज जब होगी तो वर्ल्ड वाइड इसको पैनोरामा स्टूडियोज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सबको दिखाएगा। और हमारे साथ यहाँ पे वी हैव द CEO ऑफ पैनोरामा स्टूडियोज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिंडिकेशन मिस्टर मुरलीधर चटवानी। सो मैं चाहूंगा प्लीज आप भी यहाँ पर आए। Lisa, we know that with Panorama Studios, it has always been amazing. which I एग्जिबिट किसी चीज को करने की बात हो, प्रेजेंट करने की बात हो, प्रोड्यूस करने की बात हो, लेकिन यहाँ पे when you collaborate with Chauhan Studios, of course Kanu Bhai Chauhan साहब, how was it and what did you guys see in this thing, So when we saw the film in some parts and हमने देखा कि ये हिस्ट्री का इतना बड़ा चैप्टर है और it is a very integral part of our history. हमने सोचा कि कनु भाई ने इतनी मेहनत की है, प्रिंस ने और सबने इतनी मेहनत की है इसको बनाने में, so we should get involved. और वो सोच के we got involved in this. और अब मैं जब आते आते ट्रेलर लॉन्च के लिए सोच रहा था कि क्या बोलूं, तो मुझे एक बहुत खास चीज दिमाग में आई जो मैंने फिर वेरीफाई की। हमने प्रोडक्शन में पैनोरामा स्टूडियोज में और डिस्ट्रीब्यूशन में इतनी सारी पिक्चरें की है, हिस्ट्री से जुड़ी हुई कोई पिक्चर अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं की है। दिस इज द फर्स्ट फिल्म। This has, so like everyone has been chosen, I think this is a call from above. This is a call from Mahadev that we've been chosen to do this film at this stage, and I'm shaking. It's currently I have no words, but this is something which came to my mind, and I thought I'll share with you all. So this is the first film actually we are doing. The last 25 years we've been distributing and producing films. So it's May your success rub off on us. And to many more, of course. ये तो बस शुरुआत है. We also have with us, of course, Himanshu ji. Please मंच पर आइए. Of course, an important part of this film. Please. Thank you so much. Looking at this team here, the entire team, and starting with Sunil sir. मैं मुरली सर को वही बोलने वाला था. सुनील सर का नाम आते ही, of course, हम तो we are on board. यही होता है. So how was it working with this entire team? First of all, thank you everyone for being here, and feels absolutely grateful to be here amongst these stellar people over here. Definitely with Sunil sir, I just want to personally say thank you, sir. Thank you for that wonderful call as well that made my day that day. And this wonderful boy, Prince, I know him since almost a decade, or maybe more than that, when he was assisting. And to see him creating such a beautiful, beautiful masterpiece is amazing. So happy to be here, and thank you everyone for making a part of this wonderful film. Suraj and Akanksha, you guys are fantastic. Loving every bit of it. Congratulations to you. दर्शकों की बात कर दी, इनकी त्वचा से उम्र का पता ही नहीं लग रहा है यहाँ पे. All I want to say is we'll do a quick picture with this team here, ladies and gentlemen. We'll take the mics. And सूरज भाई, मेरे पास वो जो सवाल है मैं आऊँगा. I'm sure यहाँ बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं. Thank you. We'll have a final photo wherein, of course, we'll invite the HODs here and some more wonderful people. कैसे मिले यार, कैसे Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much. We'll quickly get the chairs, set the stage up for this. बहुत बोल रहा है, हाथ नहीं जा रहा तो बहुत बोल रहा है.
set? All set. Thank you so much. आइए. हाँ, थैंक यू सो मच. सबसे पहले मैं बैठ के सवाल पूछता हूँ बिकॉज द फ्रेम विल बी डिफिकल्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर द फैंटास्टिक ट्रेलर. एक और बार सब लोग जोर से बता सकते हैं हर हर महादेव. थैंक यू सो मच. कांग्रेचुलेशंस. मेरा सवाल सुनील सर से रहेगा सर. फर्स्ट ऑफ ऑल लव यू लोड्स एंड यू नो दिस मूवी दिस ट्रेलर जितना समझ में आता है कि दिस इज अबाउट ब्रेवरी, दिस इज अबाउट पेट्रियोटिज्म, दिस इज अबाउट सैक्रिफाइस, राइट? एंड अगर मैं आपके जिंदगी के बारे में बोलूं तो सर ब्रेवरी हो, करेज हो, पेट्रियोटिज्म is something that runs in your blood as well. We have seen so many movies like that, you know, Border and so many others as well. आपके लिए ये मूवी कितना पर्सनल है? And the moment you got this, when you were told कि ऐसा ऐसा रोल है जिसमें हम सिर्फ आपको देख रहे हैं, what did it mean to you on a personal note, sir? I mean, this was an extension of my character from Border, Kayamat, Maimuna. और जब भी भारत की बात होती है, जब भी इंडिया की बात होती है, I think कहीं ना कहीं से वो एक एनर्जी आ जाती है. And I think, you know, my love for the country shows, and it's always shown, be it in sport, be it in anything. And that is why this opportunity means a lot. और महादेव की जब बात करते हैं तो वो एक्स्ट्रा स्पेशल हो जाता है. But it also shows, talks to you about the culture of the people of the country, what the Sanatan Dharma is all about. You know, what do we believe in? What have we been trying to say, and what are we still trying to tell the world? That who are we and where do we come from? The oldest, the richest, you know, and far, you know, definitely the best. Like I said, always is dharma, seva, and karma, and that's all we believe in. That's what this film is about. Thank you so much, sir. Hello everyone, this is Diksha from Filmy Gyan. Love the trailer, everything was amazing. Akansha looked beautiful. My first question is to you. Your journey from music videos to here, a movie like Kesari Veer, how was the preparation? कैसा था सब कुछ? I think मैं आ गई थी अकेली and I was not used to handling everything on my own. And everything I faced here was kind of my preparation for a film like this, because it was Rajal isn't about just being like her battles were not on the battlefield, her battles were also within. You know, her power was in letting go. And so yeah, I think all my life I think I was just preparing for this only. कानू सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे है. आपने केसरी वीर बनाना कैसे डिसाइड किया? ये पर्टिकुलर स्टोरी क्या बताया ना अभी? You see, बहुत सी लड़ाइयाँ होती हैं जो राजगादी के लिए होती है, जो पावर के लिए होती है. ये हमारे फिल्म में हीरो की फाइट है, वो अपने लिए नहीं थी, अपनी राजगादी के लिए नहीं थी. ये उसने जान दी, वो लड़ा सिर्फ एंड सिर्फ हमारे मंदिरों को बचाने के लिए, हमारे धर्म को बचाने के लिए जिसने जान दी. तो उसमें कुछ डिफरेंट है. Actually, let me answer that. Kannu sir, I don't think he wants to explain it the way why he made the film. When I first heard the film, I sat down with Kannu sir. We spent some time together. This was even before any of us agreed. He didn't agree to cast me, or I didn't say yes to the film at that point. I asked Kannu sir, so why are you making this film? He said, सूरज, मैं मेरी वाइफ के साथ हमेशा बैठ के बॉलीवुड फिल्में देखता था या गुजराती फिल्में देखता था. एंड शी ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी, क्या फिल्में देख रहे हो आप, ये क्यों देख रहे हो आप, ये मतलब बकवास फिल्में हैं. ओके. एंड ही सेड, एक दिन मैं गुजराती फिल्म देख रहा था हमीरजी गोहिल पे. देयर इज वन फिल्म मेड इन गुजरात ऑन द सेम सब्जेक्ट. एंड हिज वाइफ सेड कि चलो ये फिल्म मैं आपके साथ देखती हूँ. एंड बाय द एंड ऑफ द फिल्म शी सेड दैट अगर आप कभी भी लाइफ में फिल्म बनाओगे तो ऐसी फिल्म बनाना. एंड आफ्टर अ फ्यू मंथ्स शी पास्ड अवे. So this is his dream project, not for himself. It is actually for his wife, and that is the true story. I think that is why everyone actually agreed to really support this film, is only because of Kannu sir's dreams. Suraj,
सूरज एंड अन्ना यहाँ पे ऑन योर लेफ्ट यहाँ पे. दिस इज सिमरन सिंह हियर फ्रॉम डीएनए. बहुत बहुत स्वागत आप. कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत स्वागत आपका. ट्रेलर लुक्स फैंटास्टिक. पहला सवाल सूरज मेरा आपसे है. इट्स बीन सो लॉन्ग कि हम आपको पर्दे पे नहीं देखा. व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस एब्सेंस? Life. Many things I had to clear from my life. Of course, everyone knows about it. There's nothing, no hiding behind it. And my mother says good things take time. So, and I was waiting for the right film, and I don't think I could have ever gotten a better film than this to, let me say, come back. अन्ना, मेरा सवाल आपसे कि आपने खुद कहा कि जो ये आपका कैरेक्टर इट्स एन एक्सटेंशन टू बॉर्डर मैं हूं ना. अभी आप अगर सोशल मीडिया देखें तो देयर इज दिस वन थिंग दैट हैज बीन हैपनिंग. नेटिजंस आज जो आपका राघवन जो कैरेक्टर था मैं हूं ना से दे आर रीशेयरिंग इट एंड सेइंग कि राघवन विलन नहीं था. जिस तरीके से पालगम में भी जो हुआ है, देश से प्यार करता होगा कोई विलन हो ही नहीं सकता. देश से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है. आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, बट इवन इन स्पोर्ट या कहीं भी हो, जब मेरी देश की बात आती है तो आई थिंक आई एम अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग ऑल टुगेदर. एंड दैट इज व्हाट ये, इसीलिए मैं कहता हूँ ये एक एक्सटेंशन है. शायद मेरी जिंदगी का ही एक एक्सटेंशन है ये. और आई हैव नेवर यू नो, मैं कभी डरा नहीं हूँ. राघवन नेगेटिव था अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, लेकिन जब मैंने सुना मुझे 2 मिनट लगे हाँ बोलने के लिए. एंड आई स्टिल रिमेंबर फारा टेलिंग मी कि यू नो अच्छे सुन के डर जाते ही और यू आर नेगेटिव. आई सेड मैं नेगेटिव कैसे हूँ? दुश्मन हमारा हमेशा वही रहेगा. मेरा यू नो मेरी बच्चे की मौत हुई है और बॉर्डर के उस पार है. मैं बस चाहता हूँ कि मेरा बच्चे की बॉडी मुझे वापस दे दे, और वो देने के लिए तैयार नहीं थे. तो दुश्मनी डबल ही हो जाएगी ना. तो मैं किस एंगल से नेगेटिव था? देव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे अवार्ड मिला था कि धड़कन में कि ये नेगेटिव है. लेकिन एक इंसान जब अपनी गर्लफ्रेंड से इतना प्यार करता है, वो नेगेटिव हो कैसे सकता है? सो यू नो आई ऑलवेज लुक एट माय कैरेक्टर्स दैट वे. वेगड़ा जी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस फिल्म के. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, यू नो, who's absolutely in love with his daughter and she means the world to him. और जब आप कहानी देखोगे आप समझोगे कि ये प्रेम कहानी कैसी प्रेम कहानी है. ये बहुत ही अलग प्रेम कहानी है. जब पिता को समझ में ही नहीं आता इनिशियली कि बेटी तो करने क्या जा रही है, पर शी सेज नहीं पापा यही चाहिए मुझे. और उसमें भी एक रिलेशनशिप है. तो आई थिंक बहुत खूबसूरत कहानी है ये, और इसलिए हमने बनाई. और आप अगर कास्ट वैसे देखने जाओ तो बॉक्स ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेगा खरीदेगा कौन ये फिल्म. So you know, when a studio like Panorama comes on board, sees the film and says नहीं हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, you somewhere down the line think कि लोग चाहते भी है कि अच्छी फिल्में बने, you know, and I know it's going to be a struggle for us, you know, to get the people to come into the theaters, believe in us, but I think what they will believe is the story, is the script, and that's why. फ्रेंड्स, मेरा सवाल आपसे है, जो सोमनाथ है ये स्टोरी हमीर जी गोयल की है, लेकिन हमीर जी गोयल के साथ और बहुत लोग जुड़े हैं इस सब्जेक्ट से. वेगड़ा है, राजल है, चार नंदम्बा है, और भी बहुत सारे ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स जो इस पूरी स्टोरी से जुड़े हैं. और हर एक कैरेक्टर की अपनी एक स्टोरी है बैकग्राउंड में. तो सबको एक साथ पिरोना एक स्टोरी के अंदर, ऑफ कोर्स आजकल एंटरटेनमेंट का जमाना, तो उस पिक्चर को वैसे प्रेजेंट करना कि वो लोगों को देखने में भी अच्छा लगे, और अपना सब्जेक्ट जो हम सच्चाई दिखाना चाहते हैं वो भी दिखाना जरूरी था. तो 2.5 घंटे में दिखाना बहुत टफ था, बट सबकी हेल्प से, मेरी टीम की हेल्प से, मेरा राइटर श्रुति श्रीवास्तव, माय डीओपी एंड ऑल, एवरीवन डन अ फैबुलस जॉब. और सुनील सर हमारे साथ थे, तो उनका एक्सपीरियंस भी हमारे लिए काम आया. और दैट्स व्हाई उसी के बाद हम इस पिक्चर को 2.5 घंटे में पूरा समेट पाए. पर आप 2.5 घंटे में पूरी एक जर्नी देख सकते हो, एक पूरी जिंदगी आपको देखने को मिलेगी 2.5 घंटे के अंदर फिल्म. सुनील सर आपके सामने है अमित, सेकंड रो है अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर. या मैं सॉरी सर, हमारे इंडस्ट्री को मतलब 100 साल हो गए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, और आप भी कई सालों से इस इंडस्ट्री में. 100 साल में हुए हैं, इतना भी बुरा नहीं है. नहीं आपका नहीं मजाक कर रहा हूं. ठीक है, और आप भी कई सालों से हैं
जाता है इस इंडस्ट्री में। इस तरह के सब्जेक्ट्स क्यों नहीं 20 साल पहले 30 साल पहले सोचे जाते थे? क्या कोई मतलब प्रेशर था इंडस्ट्री पे कि मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स पे हमें फिल्म नहीं बनानी है? क्या रीजन था? हिस्ट्री को ही तकलीफ थी हमारे कॉलेजेस में, स्कूल में भी कभी नहीं पढ़ाया गया। हमें औरंगजेब के बारे में और अकबर के बारे में और बिरबल के बारे में बताया गया था, लेकिन हमारे हीरोज के बारे में कभी नहीं बताया गया। तो आई थिंक अब वक्त है बताने का, उन कहानियों को फिर से दोहराने का। द ऑडियंस हैज चेंज्ड। काफ़ी मीडियम्स है जहाँ ये कहानियाँ उन तक पहुँच सकती है, लास्ट माइल तक पहुँच सकती है, एंड यूज़र तक पहुँच सकती है। तो आई थिंक वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और मेरा मानना ये भी है कि हम वो भूल चुके हैं कि एक ऑडियंस होती है जो फिल्म में देखना चाहती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस और द फेलियर ऑफ अ फिल्म। हम फाइनेंशियल टेबल पे जब सक्सेस हो जाती है फिल्म, हम समझ लेते हैं कि इट्स अ सक्सेसफुल स्क्रिप्ट, बट नो, अनफॉर्चुनेटली 5, 2, 3, 4 साल से हम ये देखते आ रहे हैं। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी गो बैक टू द ड्राइंग टेबल एंड टेक आउट सच स्टोरीज एंड नरेट इट इन योर ओन पर्टिकुलर वे। 28 स्टेट्स, 9 यूनियन टेरिटरीज, हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी की एक कहानी है। तो अगर उन इलाकों में से कोई ना कोई आके, जैसे कनु भाई, he came up and he said, I want to tell the story of Gujarat. Maybe I would not know as much. I would want to talk about a story from Karnataka. तो वैसे ही अगर एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर निकलेंगे तो अच्छी कहानियां बनेगी। और जो हम हमेशा कंपेयर करते हैं, नहीं यार उनके कंपैरिजन में हमारी फिल्म में कुछ नहीं है, वो जो डर हमारे अंदर बैठा है कि और कोई भगवान है और हम नहीं, आई थिंक वो निकालना बहुत जरूरी है। वी गॉट टू स्टार्ट बिलीविंग इन आवरसेल्फ एंड एग्जीक्यूटिंग द फिल्म्स दैट मेक सेंस एंड नॉट नेसेसरली फाइनेंशियल सेंस ओनली। दैट्स वहाँ हम गलत है। तो ये कहानियाँ आप देखेंगे भी और सुनेंगे भी, और आगे भी वैसे ही कहानियाँ बनेगी। अन्ना जी, आपके लिए कितना मतलब एक लंबा अरसा आपने जो है वो अंधेरे में गुजारा है, ठीक है, फिर भी अपने आप को आपने कैसे संभाला? और मतलब ये था यकीन कि मैं किसी न किसी दिन जरूर कम बैक करूँ? देखो, दिल साफ है मेरा, and the people who know me, they know that I have a clean heart, and I have a very good support system. My mother, my sister, so they always kept me motivated. I always took care of my health. That's the first thing I did. Always took care of my health. And people think I go to the gym because I want a good physique or whatever. No, it's for the mind. You know, I always took care of my body because I wanted my brain to be strong. So I've been strong, and there's still a long way to go. अभी इतना झेल लिया तो बाकी झेलेंगे। आकांक्षा, एक सवाल बस आपसे कि मतलब इस रोल के लिए क्या या सामने है देवसेना को भी आपने किया फॉलो, या कोई ऐसा रोल भी था जिसको आप मतलब देख रही थी कि इस तरह से मुझे मतलब करना है स्क्रीन पे? मैं प्रिंस के साथ बहुत ज़्यादा बैठी, मैंने अपने राइटर के साथ बहुत बैठी, एंड आई ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम लॉट ऑफ फिल्म्स. I actually, when I saw Ram Leela, I was in my 12th grade and I had my board examinations. I was a very studious girl, but I stopped studying. I dropped it. I was like, this is what I want to do for the rest of my life. And ever since then, Ram Leela, Bajirao Mastani, Padmavat, Bahubali, these kind of characters, you know, really like I wanted to play something like that, and I'm really lucky and grateful कि मुझे राजुल का कैरेक्टर मिला, क्योंकि उनकी, जैसे मैंने पहले कहा कि उनकी बैटल्स जो थी वो बैटल फील्ड में ही नहीं थी, उनकी एक अंदर की भी, her battles were within, and so yeah, I think, and I think I also drew inspiration from my mom and people around me. Yeah. एक सवाल बस मेरी ओर से आखिरी वाला। कल्लू भाई सॉरी अगली बार आपको बुलाएंगे होस्ट करने के लिए। कुछ प्रोड्यूसर साहब जी हाँ, आपसे सवाल ये था कि मतलब इस तरह का जो मतलब जॉनर है वो ब्रेव हार्ट या फिर 300 जैसी फिल्में होती है, तो मतलब वो वाला भी था ध्यान में कि उस तरह का रखना है कलर पैलेट, और इसको हिस्टोरिकली एक्यूरेट रखने के लिए किसी बुक का भी मतलब आप लोगों ने इस्तेमाल किया या क्या है? That's it.
और एक अन्ना जी Arun sir, he's just completing answer दे देते हैं. Sir, please. Well, I like the subject and I got a right director who brought these things on the screen. So that was it. Thank you, sir. जी, Arun जी. अन्ना जी जैसा कि आपने भी स्टार्टिंग में बताया एंड हम सभी जानते हैं कि भारत देश को इतनी तादाद में लोगों ने लूटा है। पहले मुगल आए ना, अंग्रेज आए, उसके बाद और कई सारे लोग आए, लेकिन फिर भी आज भारत जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी में 3rd नंबर पर बनने जा रहा है। तो ये वो क्या रीजन है? एंड जिन्होंने लूटा वो देश आज दिवालिया घोषित हो रहे हैं, तो ये वो क्या रीजन है कि आज भारत वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर पे खड़ा है? संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारी फेथ, हमारे भगवानों में, हमारे मंदिरों में, हमारे रिलेशनशिप्स में आज भी माँ बाबा बच्चे हम वो फैमिली, वो वैल्यूज़ में बहुत मानते हैं। और जब भी आप उन वैल्यूज़ को पकड़ के रखोगे कभी आप गलत हो ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। आई थिंक वो अलग ही ताकत है। आई थिंक वही है भारत की ब्यूटी और वही है भारत की खूबी और हमेशा वैसे ही रहेगा। कनु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोमनाथ गया हूँ, जो आपने बताया कि मंदिर के ठीक सामने लेफ्ट में उनकी मूर्ति है। आई होप कि आप बहुत ही अच्छा काम करेंगे एंड आई थिंक हर हिंदुस्तानियों को जाना चाहिए वहाँ पर। थैंक यू सो मच। अरुण सर, थैंक यू सो मच। इतना हृदय परिवर्तन, कमाल कर दिया इस टीम ने। जोरदार तालियां केसरी वीर के लिए, ladies and gentlemen। आप लोगों को पता है, if you know, you know. Okay, one last question, ladies and gentlemen, we'll take. जी, welcome. सुनील सर, मेरा सवाल आपसे है, सेंटर में सर, कैसे हैं सर आप? अरे बढ़िया। सर मेरा नाम प्रिया है, बजूका मीडिया से हूँ। मेरा सवाल सर आपसे है कि आजकल हम लगातार अक्षय सर को देख रहे हैं कि देशभक्ति जैसी फिल्में वो लगातार करते जा रहे हैं, और अभी आपने कहा कि ऐसी फिल्में खरीदेगा कौन, लेकिन फिर भी अक्षय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। अक्षय तो सुपरस्टार है यार, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। मेरी पिछली फिल्में नहीं चली है। सर आप भी तो नहीं, सुपरस्टार जो भी है, लेकिन टिकटें नहीं बिकती ना बेटा। आई थिंक वो देखना जरूरी है। प्यार बहुत होता है लोगों में, किसी को फ्री में देखना चाहते हैं, शायद मुझे फ्री में देखना चाहते हैं, इससे शायद वो बदलाव आ सकता है जो आप बोल रही है। तो अक्षय बोलिए लेकिन सर फिर भी आप लोग देश के प्रति अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, देशभक्ति व्यक्त कर रहे हैं, तो लगता है कि हम कभी आपको और अक्षय सर को दोनों को साथ में कोई ऐसी फिल्म देख सकते हैं, देशभक्ति वाली फिल्म? हेरा फेरी जो देश को खुश रख सकता। जो आज के बच्चों की प्रॉब्लम क्या है ना, मेंटली वो खुश नहीं है। हेरा फेरी आप लोगों के लिए, ताकि आप मेंटली खुश रहो और सिर्फ हमारे देश में जो कुछ भी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हम लोगों को हंसाते हैं, खिलाते हैं, गरीबी में भी हंसते भी हैं और हंसाते भी हैं। और बाबू भाई जैसे एक पार्टनर मिल जाए तो आप पूछना ही नहीं। That's all we have here. One last question. सूरज, मेरा सवाल आपसे है, आप बहुत ही उम्दा, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं। आपके ऊपर 100% की बात कही आप। मैं फील करता हूँ, जो मैं फील करता हूँ वो बोल रहा हूँ। इस तरह के और भी बहुत एक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन जो आपके एज के एक्टर्स हैं उतने सफल नहीं हो पा रहे जितने अन्ना के एज के, अक्षय कुमार के एज के, शाहरुख खान के एज के, जो 50-60 प्लस है। क्या कारण मानते हैं सर? सर आई थिंक इन्होंने भी वो एज पे स्ट्रगल किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, सुपरस्टार से। मैं कहूँगा क्या, हम लोग, हमारी जो फिल्में बनी थी जनता के लिए बनी थी। अब जो फिल्म बन रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, फाइनेंस के लिए बन रही है। तो सीईओ कभी फिल्म नहीं बना सकता, एक डायरेक्टर और एक आर्टिस्ट ही फिल्म बना सकता है। तो उन्हें ऐसी फिल्में दीजिए। आप ये फिल्में देखिए, इसके बाद आप बोलोगे यार आप अन्ना और इनसे बहुत आगे हो, यू नो। और वो सच्चाई है कि स्ट्रगल तो थी, हमारी भी स्ट्रगल थी, आपकी भी रहेगी। एक फ्राइडे अच्छा रहेगा, अगले फ्राइडे आपको लगेगा अच्छा मैं पिछले फ्राइडे तो अच्छा था, अब क्या हो गया। लेकिन इस सब्जेक्ट टू फिल्म, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट्स, जो एक्टर्स आपके इर्द गिर्द है वो, तो आई थिंक सब्जेक्ट्स की बात होती है हमेशा। और एक सवाल बनता है आपसे, एक दौर हुआ करता था कि रोमांटिक फिल्में हो, कॉमेडी फिल्में हो, फैमिली फिल्में हो, गारंटी मानी जाती थी सक्सेस की, पर अब वक्त पूरी तरह से बदल चुका है।
हिस्टोरिकल जो फिल्में हैं कहीं ना कहीं उनको बहुत सफलता मिल रही है, लोग कहीं ना कहीं आज हिस्ट्री से कनेक्ट कर रहे हैं। क्या कारण मानते हैं सर आप इसके पीछे? क्योंकि हम भारतीय है और हम पहली बार अपने देश को, अपने कल्चर को, अपने आप को आपकी प्रशंसा करने लगे। पहले आप इंडिया के बाहर जाते थे तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई कहता था अच्छा यू फ्रॉम इंडिया। आज पूछते हो यू फ्रॉम इंडिया और देखना चाहते कि हमसे कनेक्ट हो, नंबर दें हमसे कि हम कुछ करना चाहते हैं आप लोगों से। That's because we've started believing that we are proudly Indians. तो जब आप ये बात अपने आप से कहोगे कि भारतीय हूं मैं और उसका गर्व है मुझे, आप बदलाव देखिए आजू बाजू के लोगों में देखिए, हमेशा वो ऐसा होता है। आई एम हु आई एम बट माय एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन हु यू आर। आप मुझे एटीट्यूड दिखाओगे, मैं आपको बहुत एटीट्यूड दिखाऊंगा। Thank you so much. Ma'am, one last question we take. Quickly, come. This is Harshana Vedpati. Ma'am. माइक मैं आपको ऑफ कैमरा पे सुनी जी बता रही थी कि मैं खुद सोमनाथ जी के दर्शन करके आई हूँ, बहुत अलग फीलिंग होती है। क्या आप क्या आप आगे सोच रहे हैं कि नहीं गए तो मे बी आगे कोई विजिट? We are going to Somnath and that was the plan. मैं बहुत जगह जाता हूँ और सोमनाथ ऑफ कोर्स लिस्ट पे था और लेकिन हम रिलीज के टाइम पे ही जा रहे हैं। तो आई थिंक 10th 11th 12th one of these days हम सोमनाथ जा रहे हैं। तो वी आर ऑल एक्साइटेड और शिव जी के वहाँ उज्जैन और बहुत सारी जगहों पे मैं बार बार जाते रहता हूँ। आई बिलीव इन इट। यहाँ भी आप हमेशा देखोगे तो मैं बाकी कुछ नहीं पहनता, मेरा जो त्रिशूल है हमेशा टी शर्ट के ऊपर, शर्ट के ऊपर, जहाँ भी हो साथ लेकर चलता हूँ, यू नो। तो या जाएंगे जरूर और excited about this. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much for being so wonderful and for all the patience. Of course, we'll go and watch the film in theaters. Of course, for this stellar cast. That's all we have for you. We'll do a quick picture and one more time we're going to play the trailer. Of course, public demand may in some time. But Suraj, thank you so much. हमारा जो question था, of course, I wanted to tell you that whatever stunts we've seen on the big screen, ये अंकल जी मेरे को साथ लेके जाने वाले हैं आज, है ना? Whatever we saw on that big screen is fantabulous. Thank you for that wonderful work. Thank you to this team. It's time. Monty sir, Vikas, and everyone. Satya, my editor, on stage, so please come. Gaurav, Sanchari, Priyanka. Come everyone, the whole team, come on the stage please for the photograph. Suman, Shivam, Vikas, come guys please. Maulik, Harsh, please come on stage guys. ये अंकल को भी बुलाइए please. Come everyone, come on the stage. So guys, this is my team. Everyone done a fabulous job in this film. Thank you Vikas and everyone. Monty sir give a beautiful music and the song. This movie. Thank you everyone. It's really important to acknowledge the entire cast, of course, all the people who put in their hard work, ladies and gentlemen. That's what Prince sir is doing here. Thank you so much, ladies and gentlemen. I would request the cast to kindly stay back. And thank you so much for all your effort. Oh, Lee, keep going. चलो जल्दी कम कर चलो।
डन थैंक यू सो थैंक यू अरे बैठ ना मैडम बैठ जाओ ओ भाई बैठ जाओ हम लोग भी आए आगे में Okay, ऐसा होता नहीं है, लेकिन on public demand, of course, we got to play the trailer one more time, ladies and gentlemen, right after this important picture. Dhaval sir, welcome.